मल्टीवर्स की तबाही और सीक्रेट वॉर्स की शुरुआत। मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स यानी एमसीयू इस समय अपने सबसे बड़े और सबसे खतरनाक मोड पर खड़ा है। एवेंजर्स एंड गेम के बाद फैंस को लग रहा था कि थानोस का चैप्टर खत्म होने के बाद अब सब कुछ शांत हो जाए, लेकिन मार्वल के पास कुछ और ही बड़े प्लान्स थे। फेज 4, फेज 5 और फेज 6 ने मिलकर एक ऐसा बेस तैयार कर दिया है जो सीधे हमें एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स की तरफ ले जा रहा है। कॉमिक्स की कहानी के मुताबिक सीक्रेट वॉर्स का मतलब है पूरे मल्टीवर्स का आपस में टकराना और सब कुछ तबाह हो जाना। इस कॉलिजन को मार्वल की भाषा में इनकर्जन कहा जाता है, जिसकी झलक हमें डॉक्टर स्ट्रेंज 2 और एंटमैन 3 में पहले ही मिल चुकी है। जब दो यूनिवर्स आपस में टकराते हैं तो दोनों में से कोई एक ही बच पाता है या फिर दोनों ही पूरी तरह खत्म हो जाते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब सारे टाइमलाइंस और यूनिवर्स आपस में टकराएंगे तो हमारे पुराने और नए सुपर हीरोज इस तबाही को कैसे रोकेंगे? क्या डॉक्टर स्ट्रेंज, थॉर, कैप्टन अमेरिका और स्पाइडरमैन मिलकर इस नए खतरे का सामना कर पाएंगे, या फिर यह पूरे मार्वल यूनिवर्स का परमानेंट एंड होने वाला है? इस पूरी तबाही के पीछे जो सबसे बड़ा नाम सामने आ रहा है वो कोई मामूली विलन नहीं बल्कि खुद डॉक्टर डूम है। मार्वल ने रॉबर्ट डाउनी जूनियर को डॉक्टर डूम के रोल में कास्ट करके पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। जो आरडी से कभी आयरन मैन बनकर यूनिवर्स को बचाता था, अब वही गॉड एम्परर डूम बनकर पूरी रियलिटी को अपने इशारों पर नचाएगा। सीक्रेट वॉर्स की कहानी में जब सारे यूनिवर्स खत्म होने की कगार पर होंगे और कोई रास्ता नहीं बचेगा, तब डॉक्टर डूम बचे कुचे यूनिवर्स के टुकड़ों को जबरदस्ती एक साथ जोड़कर एक नई दुनिया बनाएगा जिसे बैटल वर्ल्ड कहा जाता है। इस बैटल वर्ल्ड पर न तो कोई टाइमलाइन होगी और न ही कोई पुराना नियम, बल्कि यहाँ सिर्फ डूम का राज होगा और वो वहां का अकेला भगवान बन जाएगा। सोचिए, स्क्रीन पर यह देखना कितना खतरनाक और इमोशनल होगा जब हमारे बाकी हीरोज उस विलन से लड़ रहे होंगे जिसका चेहरा हूबहू उनके सबसे अजीज दोस्त टोनी स्टार्क जैसा दिखता है। ये साइकोलॉजिकल और फिजिकल वॉरफेयर मार्वल के इतिहास की सबसे डार्क और सबसे बेहतरीन स्टोरी लाइन बनने वाली है, जो फैंस के दिलों को पूरी तरह से झकझोर कर रख देगी। सीक्रेट वॉर्स में हमें वो सब देखने को मिलने वाला है जिसकी फैंस ने पिछले 2 दशकों से सिर्फ उम्मीद की थी। एक्स-मैन, फैंटास्टिक फोर और पुराने मार्वल मूवीज के कैरेक्टर्स जैसे टोबी मैगुइरे का स्पाइडरमैन, एंड्रयू गारफील्ड का स्पाइडरमैन, ह्यू जैकमैन का वोल्वराइन, रयान रेनॉल्ड्स का डेडपूल और वेस्ली स्नेप्स का ब्लेड एक साथ एक ही फ्रेम में नजर आ सकते हैं। सीक्रेट वॉर्स के खत्म होने के बाद पूरे एमसीयू को पूरी तरह से सॉफ्ट रिब्यूट कर दिया जाएगा। इसका मतलब है कि टाइमलाइन की सारी उलझने, प्लॉट होल्स और कैरेक्टर्स की कॉम्प्लिकेटेड हिस्ट्री हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी और मार्वल स्टूडियोज एक बिल्कुल नई, फ्रेश और वेल ऑर्गेनाइज्ड शुरुआत करेगा। इस रीब्यूट के बाद हमें बिल्कुल नए और यंग एक्टर्स के साथ आयरन मैन, कैप्टन अमेरिका, ब्लैक विडो और वॉल्वरिन जैसे लीजेंडरी कैरेक्टर्स वापस देखने को मिल सकते हैं, जो एक सिंगल यूनिफाइड यूनिवर्स का हिस्सा होंगे। लेकिन अगर मार्वल का यह दांव सही बैठ गया तो एमसीयू अगले 20 सालों के लिए फिर से पूरी दुनिया के सिनेमा और बॉक्स ऑफिस पर राज करेगा। तो दोस्तों, मार्वल का यह नया सफर सच में होश उड़ा देने वाला है, जहां दोस्ती, दुश्मनी और वजूद की लड़ाई एक अलग ही लेवल पर पहुंचने वाली है। आपको क्या लगता है, क्या डॉक्टर डूम अपनी चालाकी और ताकत से थानोस से भी बड़ा और खतरनाक विलेन साबित हो पाएगा? और क्या रॉबर्ट डाउनी जूनियर को एक विलेन के रूप में देखना फैंस बर्दाश्त कर पाएंगे या फिर यह मार्वल की सबसे बड़ी गलती साबित होगी? अपने थॉट्स नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं, वीडियो को लाइक करें, अपने मार्वल फैन दोस्तों के साथ शेयर करें और मार्वल के ऐसे ही धमाकेदार और मजेदार अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।